नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है और हम कैसे हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी मेडिसिन में कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी इफेक्टिव है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। दोस्तों, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह इम्यूनिटी दोस्तों हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे पूरे शरीर में एक इम्यूनो सिस्टम होता है जिसमें हमारे सेल्स, टिश्यूज इनसे मिलकर यहाँ बना हुआ होता है। सेल्स, टिश्यूज, प्रोटीन्स मतलब रक्त कोशिकाएं, तंतु इनसे मिलकर हमारा इम्यूनो सिस्टम बना होता है जो दोस्तों हमें किसी भी बैक्टीरिया, वायरस उससे लड़ने की क्षमता देता है, जिससे अगर कभी भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कफ कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, तो वहाँ दोस्तों हम उससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वो हमारी इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम जल्दी इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। अगर दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, अगर उन दोनों को एक साथ कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, अगर कोविड-19 उनको इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों राम को देखने को मिलेगा कि वहाँ 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाता है। उसको दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़ा सा कफ कोल्ड होता है, वो थोड़ा सा माइल्ड फीवर रह के वहाँ जल्दी ठीक हो जाता है, उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और उधर एक और तरफ देखें शाम को, तो दोस्तों शाम को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सीवियर कफ कोल्ड होता है और इवन हाई ग्रेड फीवर होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो यहाँ दोस्तों दो तरह के हमने देखे, तो इसमें राम जल्दी रिकवर हो गया और शाम को दोस्तों काफ़ी टाइम लगा रिकवर होने में। तो राम के दोस्तों रिकवर होने का यही मेन रीज़न है कि उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी मजबूत है, तो वह जल्दी रोग से ठीक हो गया। और शाम की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। तो दोस्तों क्या कारण है, किन कारणों की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और हमें उसमें दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्या क्या और भी कारण होते हैं। दोस्तों अगर आप आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन की डाइट नहीं लेते हैं, मतलब प्रॉपर जो विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, ई, ओपी, कॉपर, सेलेनियम, प्रॉपर जो हमारी प्योर न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर जो डाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर आहार और पोषण जो हमें अगर हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है, उससे हमारी एक तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल जो करते हैं, उनकी भी दोस्तों उनकी वजह से इसमें उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। यह भी एक कारण है इम्यूनिटी कमज़ोर होने का। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे दोस्तों विटिलिगो है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोरेसिस है, डायबिटीज है, ये कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें दोस्तों हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वहाँ खुद ही हमारे हेल्थी सेल्स को अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करें कि आखिर में हमें दोस्तों कैसे पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर आपको बार बार फीवर आ रहा है, बार बार कफ कोल्ड हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसके साथ ही अगर डाइजेशन में देखें तो दोस्तों डाइजेशन अगर आपको गड़बड़ रहता है, बार बार आपको दोस्तों कब्ज बनती है, बार बार आपको दोस्तों गैस बनती है, तो इससे भी पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसके साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपको अगर थकान ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा कमजोरी महसूस रहती है, हमेशा टायर्ड आप फील करते हैं, वीकनेस रहती है, तो ये भी दोस्तों एक रीज़न है कि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो ये दोस्तों कुछ रीज़न होते हैं जिससे आपकी पता लगा सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। किसी में दोस्तों देखने को मिलता है कि उनको वेट गेन नहीं होता, बार बार वेट लॉस होता रहता है, तो ये भी एक इम्यूनिटी का रीज़न है कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होता रहता है। दोस्तों ये हमने कुछ जाने कि क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब हम बात कर लेते हैं क्या टिप्स है, कैसे हम हमारी इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रेगुलर कम से कम 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब दोस्तों प्रॉपर विटामिन सी जितनी जरूरत होती है, विटामिन सी 0.2 ग्राम आपके शरीर को जरूरत होती है पर डे। क्योंकि दोस्तों विटामिन सी क्या होता है कि हमारे शरीर में रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हमारे शरीर ना बनाता है, ना स्टोर कर पाता है, वो एक्सटर्नल हमें सिट्रस फ्रूट्स से लेना पड़ता है और रेगुलर आपको डेली लेना पड़ता है। तो आप डाइट में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो सारी डाइट अगर रेगुलर आप ले तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और आप ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड, जो बाहर का फूड होता है, वो अवॉइड करें। इसके साथ ही स्मोकिंग, अल्कोहल ना ले तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी।
इसके साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान एकत्रित करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज जो करते हैं, जो मैंने आपको बताया है, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको जब भी इन्फेक्शन होगा आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन है जो काफ़ी इफेक्टिव है, आपको जल्दी रिकवर कर देगी। आपकी जो समस्या है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, कोई भी इन्फेक्शन आपको इजीली हो जाता है, या आपको दोस्तों कोरोना वायरस का आपको इन्फेक्शन हो, आपके आसपास चल रहा हो, आपका एरिया में हॉटस्पॉट एरिया हो कि जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये दोस्तों ओवरऑल सब में काम करेगी। कोई से भी रीजन हो, किसी भी कारण से आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दोस्तों इस होम्योपैथी कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एजाडिराइड इंडिका का मदर टिंचर। दोस्तों यहाँ आपको होम्योपैथी मेडिकल पे मिलेगा। इसमें 3 मदर टिंचर आपको मिक्स करने हैं। पहला दोस्तों एजाडिरेक्टिन इंडिका, उसके बाद दोस्तों आपको लेना है कैलेंडुलो मदर टिंचर और थर्ड मदर टिंचर है स्टिनेशिया मदर टिंचर। दोस्तों जो तीनों मदर टिंचर है इनको आप एक शीशी में भर लीजिएगा। आप जहाँ भी होम्योपैथी मेडिकल से या ले वहाँ से 100 ml की खाली शीशी भी ले लीजिएगा। उस शीशी में दोस्तों ये तीनों मदर टिंचर 30-30 ml के लीजिएगा और तीनों मदर टिंचर 100 ml की शीशी में मिला लीजिए और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 20 बूंद आधे से भी आधे कप पानी, मतलब 1/4 कप पानी में 20 बूंद डालिए। सुबह 20 बूंद पीजिए, फिर दोपहर में पीजिए, फिर शाम को पीजिए। इस तरह दिन में 3 बार पीजिए और रेगुलर 3 महीने तक। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन रेगुलर 3 महीने तक लीजिए तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इवन दोस्तों आपको 1 वीक में देखने को मिलेगा कि आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करने लगेंगे और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपको बार बार समस्या है कि बार बार मुझे इन्फेक्शन होता है तो आप यहाँ रेगुलर 3 महीने तक ले तो आपको दोबारा समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही दोस्तों अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अगर आप कोरोना वायरस से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप एक और मेडिसिन ले सकते हैं जिसका नाम है अर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों अर्सेनिक एल्बम 30 की आपको 3 ड्रॉप सुबह खाली पेट लेना है 3 दिन तक। अगर आप ग्लोबस फॉर्म में रह रहे हैं तो 6 टेबलेट ले लीजिएगा 3 दिन तक रेगुलर खाली पेट सुबह, जिससे आपको दोस्तों इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको दोस्तों इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा और अगर इन्फेक्शन होगा भी तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो काफ़ी इफेक्टिव है। और भी होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी आती है जो दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे टिनोसोपोरा जो मदर टिंचर आता है, ओसियम मदर टिंचर है। तो ये सब बहुत सारे डॉक्टर सब अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस के अनुभव के हिसाब से देते हैं। तो हमने जो हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से देखा है दोस्तों, यह मदर टिंचर काफ़ी इफेक्टिव है। कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को इससे मिलेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको डाइट में बताया है, डाइट पे अपना अपना ध्यान दें, साथ ही एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप मेंटेन करें, स्ट्रेस ना लें और एकदम टेंशन फ्री रहे, हेल्थी रहे। आपको दोस्तों यह समस्या नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी इसके बाद भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।